गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे मानचित्र की रेखाएं। क्या पढ़ेंगे? मानचित्र की रेखाएं। तो मानचित्र की रेखाएं पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे। इसी में से आगे हम लोग क्वेश्चन भी क्या करेंगे, देखेंगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि जो मानचित्र की रेखाएं हैं, पहला हम लोग देखेंगे समधूप रेखा। क्या? समधूप रेखाएं। देखिए समधूप रेखाएं को बोलते हैं आइसोहेल। क्या बोलते हैं? आइसोहेल बोलते हैं। समधूप रेखाओं को क्या बोलते हैं? आइसोहेल बोलते हैं। वह रेखा जो धूप की समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। मतलब वैसा रेखा समधूप रेखा या आइसोहेल कहलाएगा। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? समधूप रेखा या आइसोहेल। क्या बोलते हैं? समधूप रेखा या आइसोहेल। देखिए हिंदी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट को जो है हमेशा दिक्कत हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन में, क्योंकि वो रट के जाते हैं समधूप रेखा, लेकिन वहां मिलता है क्या? आइसोहेल। ठीक है, तो याद रखना है समधूप रेखा या क्या? आइसोहेल। वह रेखा जो धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? समधूप रेखा या आइसोहेल। समझ में आ गया? अब देखिए, अब हमको क्या लिखा हुआ है? सममान रेखा। ठीक है, सममान रेखा जिसको हम क्या लिखते हैं, पढ़ते हैं? आइसोपलेथ। क्या पढ़ते हैं? आइसोलेथ। ठीक है, वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान क्या होता है? बराबर होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोप्लेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोप्लेथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सममान रेखा। सममान रेखा को हम क्या बोलेंगे? आइसोप्लेथ बोलेंगे। वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं को मिलाती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान क्या हो? बराबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सममान रेखा। लेकिन ये जब आपको पूछा हुआ रहेगा तो वहां सममान रेखा नहीं रह करके आइसोप्लेथ रहेगा। क्या? आइसोप्लेथ रहेगा। उस समय आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, इसीलिए एक दो बार इसको क्या करना है, देख के जाना होगा। देखिए समवर्षा दर्शक रेखा। क्या? समवर्षा दर्शक रेखा। क्या है? समवर्षा दर्शक रेखा। इसको हम क्या पढ़ेंगे? आइसो आइसो आइसोहेड्स। आइसोहेड्स। ठीक है, आइसोहेड्स। आइसोहाइट्स या हाइट्स। ठीक है, आइसोहाइट्स या हाइट्स। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? समवर्षा दर्शक रेखा या आइसोहाइट्स। ठीक है, आइसोहेड्स, आइसोहाइट्स। ठीक है, समझ में आ गया? आइसोहाइट्स या आइसोहेड्स जो पढ़िए। ठीक है, समताप रेखा जिसको हम क्या कहेंगे? आइसोथर्म कहेंगे। समताप रेखा क्या कहेंगे? आइसोथर्म कहेंगे। वहां आपको समताप रेखा नहीं दिया हुआ रहेगा, वहां हिंदी में लिखा हुआ रहेगा आइसोथर्म। मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं समताप रेखाएं कहलाती है। मतलब क्या कि जो भी क्या होगा मानचित्र पर, नहीं मैप पर, मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखा समताप रेखाएं कहलाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म बोलते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं समलवन रेखा। समलवन रेखा, लेकिन ये आपको
वहां नहीं दिया हुआ रहेगा, हिंदी में लिखा हुआ रहेगा आइसोहेलाइन। क्या रहेगा? आइसोहेलाइन। मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। समझ में आ गया? मतलब मानचित्र में उस रेखा को हम क्या कहेंगे? आइसोहेलाइन कहेंगे, जहां समान लवणता पाई जाती है। ठीक है, तो समलवण रेखा जिसको हम क्या बोलेंगे? आइसोहेलाइन। क्या पढ़ेंगे? आइसोहेलाइन। मानचित्र पर खींची गई वह रेखा जो महासागर के उन स्थानों को मिलाती है जहां पर समान लवणता पाई जाती है। मतलब समान लवणता वाले जगह को हम क्या बोलेंगे? मानचित्र पर जो रेखा को मिलाएगा उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोहेलाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोहेलाइन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए समदाब रेखा। क्या? समदाब रेखा। वहां समदाब रेखा नहीं मिलेगा जब आपको कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा, वहां लिखा हुआ रहेगा आइसोबार। ठीक है, तो समान वायु दबाव वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समदाब रेखाएं कहलाती है, जिसको हम क्या बोलेंगे? आइसोबार्स कहेंगे। क्या कहेंगे? आइसोबार्स कहेंगे। ठीक है, समगहरी रेखा। क्या? समगहरी रेखा। वहां समगहरी रेखा नहीं दिया हुआ रहेगा, वहां दिया हुआ रहेगा आइसोबात। क्या दिया हुआ रहेगा? आइसोबात। समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती। क्या कहलाती है? समान गहराई के समुद्र स्थलों को जोड़ने वाली रेखाएं समगहरी रेखाएं कहलाती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आइसोबाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोबाथ बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए समोच्च रेखाएं। क्या? समोच्च रेखाएं, जिसको हम बोलेंगे आइसोहाइप्स लाइन। क्या बोलेंगे? आइसोहाइप्स लाइन। तो वहां जो आपको दिया हुआ रहेगा ये समोच्च रेखाएं नहीं दिया हुआ रहेगा, वहां आइसोहाइप्स लाइन दिया रह सकता है। तो समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं समोच्च रेखाएं कहलाती है। समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? समोच्च रेखा कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, देखते हैं कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन से आ रहा है। अब बताइए हमको क्वेश्चन का आंसर। आप समझ गए तो देखिए, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? क्या कह रहा है? एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं कोसिस्मल लाइन्स। क्या? कोसिस्मल्स लाइन। दूसरा दे रहे हैं आइसोस्मल्स लाइन। ठीक है, तीसरा होमोस्मिसल्स लाइन, सिस्मो लाइन्स। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका कोसिस्मल्स लाइन होगा। क्या होगा? कोसिस्मल्स लाइन होगा। तो एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो बोलेंगे कोसिस्मल्स लाइन कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए
मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाती हैं? ठीक है, क्या कहलाती है? क्या लिखा हुआ है बताइए। देखिए, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाते हैं क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा कंटूर रेखा। क्या? कंटूर रेखा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरा क्वेश्चन, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या लिखाए हैं? देखिए, समान वर्षा होने वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आइसोहाइट। क्या कहेंगे? आइसोहाइट। समान वर्षा होने वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो बोलेंगे आइसोहाइट। क्या कहेंगे? आइसोहाइट कहेंगे। ठीक है, समान जनसंख्या घनत्व वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन दिया होगा आइसोपैक्स, दूसरा दिया होगा आइसोडोपेन, तीसरा दिया होगा आइसोटेक और चौथा दिया होगा आइसोपाइकनिक। आइसोपाइकनिक। तो इसका आंसर क्या होगा मालूम है? आइसोपाइकनिक होगा। क्या होगा? आइसोपाइकनिक। ठीक है, समान मेघाक्ष मेघ अक्षांशता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान मेघ अक्षांशता को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन दिया होगा आइसोनीप और आइसोनेप। ठीक है, आइसोनीप, दूसरा आइसोनेप, तीसरा आइसोराइन और आइसोफेन। बताइए कौन सा होगा? नहीं हुआ तो इसका आंसर होगा आइसोनेप। क्या होगा? आइसोनेप होगा। क्या होगा? आइसोनेप होगा। आइसोनीप में नहीं मार के आइएगा, आइसोनेप कंफ्यूजन है नहीं नीप और नेप में, हमेशा याद रखना क्या? आइसोनेप। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या लिखा हुआ? समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पहला दिया हुआ होगा आइसोबाथ, बी में दिया होगा आइसोब्रांट, सी में दिया होगा आइसोगोनल, डी में रहेगा आइसोक्रोन। तो इसका आंसर होगा बताइए कौन सा? आइसोगोनल। क्या कहलाएगा? आइसोगोनल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? बताइए। तो हम लोग ऊपर पढ़े थे, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो इसका हम लोग जानते हैं आइसोथर्म होगा। क्या होगा? आइसोथर्म होगा। समझ में आ गया? महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? क्या होगा? क्या लिख बोले हम आपको क्वेश्चन? महासागरीय एवं सागरीय भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आइसोहेलाइन। क्या? आइसोहेलाइन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, ये जो हम आपको बता रहे थे ना, पीछे हम आपको बताए थे कि वो हिंदी वाला
ऑप्शन नहीं रहता है, जो भी क्वेश्चन में ऑप्शन रहता है वो इंग्लिश का ही हिंदी किया हुआ रहता है, इसीलिए टफ हो जाता है हिंदी वाले स्टूडेंट को। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आइसोबार रेखा मानचित्र पर क्या दिखलाती है? आइसोबार रेखा नहीं, आइसोबार रेखा, तो इसका आंसर होगा एक जैसा वायुमंडलीय दाब, एक जैसा वायुमंडलीय दाब। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछे, चलिए आप लोग हमको जवाब दीजिए या पहले सोचिएगा। देखिए अगर बैरोमीटर का क्या हो जाए, बैरोमीटर का जो 76 सेमी नहीं, 76 सेमी ऊपर जो पारा रहता है, कितना, 76 सेमी नहीं, इसके ऊपर क्या रहता है, अगर एकाएक पारा क्या हो जाए, डाउन हो जाए, क्या हो जाए, एकाएक पारा क्या हो जाए, डाउन हो जाए, मरकरी का कूलम डाउन हो जाएगा, इसका मतलब मालूम है तूफान आने वाला है। क्या है, तूफान आने वाला है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर बैरोमीटर का एकाएक पारा क्या हो जाए, डाउन हो जाए, नहीं पारा का क्या हाइट कम हो जाए, नहीं मरकरी, तो वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो इसका मतलब आंधी और तूफान आने वाला है। देखिए आइसोहेल, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल, आइसोहेल बताइए, आइसोहेल, आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है? आइसोहेल द्वारा समान वर्षा, समान ऊंचाई, समान धूप, समान हिमपात, तो इसका आंसर होगा समान धूप। आइसोहेल रेखाओं द्वारा क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या बोलेंगे आप, समान धूप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, समान धूप बोलेंगे, कोई दिक्कत। एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बार फिर से देखिए, एक समान समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइए, इसका आंसर नहीं हुआ, चलिए इसका आंसर होगा बी, आइसोब्रांट। क्या होगा, आइसोब्रांट, क्या होगा, आइसोब्रांट होगा, क्या होगा, आइसोब्रांट होगा। ठीक है, अब देखिए समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइए, इसका आंसर होगा आइसोबात। क्या होगा, आइसोबात। समुद्र के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोबात कहलाती है। क्या कहलाती है, आइसोबात कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं ना है। सूर्य तप, क्या सूर्य तप, सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइए, सूर्य तप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा आइसोहेल। क्या होगा, आइसोहेल। सूर्य तप के समान समान अवधि वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? क्या बोलेंगे, आइसोहेल कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोहेल कहेंगे। ठीक है, समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान हिमपात वाले
स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? इसका आंसर होगा आइसोनिप। क्या? आइसोनिप। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो कहेंगे आइसोनिप कहेंगे। क्या? आइसोनिप कहेंगे। आपके हमेशा दिमाग में होगा आइसोनेप कहेंगे कि आइसोनिप कहेंगे, तो आप हमेशा बोलेंगे क्या? आइसोनिप। समान हिमपात वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो आप बोलेंगे आइसोनिप। क्या बोलेंगे? आइसोनिप। समझ में आ गया? किस प्रदेश में समान भाषा किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? किसी प्रदेश में समान भाषा वाले स्थानों को वर्गीकृत करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा आइसोग्लास। क्या कहलाएगा? आइसोग्लास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए, भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? पहला आइसोगोनल, दूसरा होमोसिस्मल, तीसरा आइसोसिस्मल और आइसोकाइनेटिक। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए। होमोसिस्मल होगा कि आइसोसिस्मल? इसका आंसर होगा आइसोसिस्मल। भूकंपीय तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल रेखा कहलाता है। क्या कहलाता है? आइसोसिस्मल रेखा कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? भूकंप तीव्रता की समानता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोसिस्मल कहलाती है। आइसोसिस्मल कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं है? देखिए, भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा होमोसिस्मल। क्या? होमोसिस्मल। क्या कहलाएगा? होमोसिस्मल। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो क्या कहेंगे? होमोसिस्मल। क्या कहेंगे? होमोसिस्मल। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब देखिए, मानचित्र पर आइसोहाइट्स रेखाओं द्वारा किसका प्रदर्शन किया जाता है? मतलब किसको दिखाया जाता है? किस लाइन से? आइसोहाइट्स रेखाओं द्वारा किसका प्रदर्शन किया जाता है? बताइए। समान वर्षा की मात्रा, पवन की समान गति वाले स्थान, मेघ आच्छादन के समान क्षेत्र, समुद्र तल से समान ऊंचाई। तो आंसर क्या होगा आपका? डी नंबर होगा। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है? चलिए, तो आज के लिए बस इतना है। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। आप अपना और आप अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।